जब बुरा वक्त आता है तो कायनात हमें छोटे छोटे इशारे देती है। कभी काली बिल्ली का रास्ता काटना, तो कभी कांच का टूट जाना। ये कहानी इन छोटे छोटे अपशगुनों की है जिन्हें नजरअंदाज करना एक परिवार को बहुत भारी पड़ा। ये कहानी एक नई नवेली दुल्हन की सच्ची कहानी से जुड़ी है। जब उसकी शादी की सबसे पवित्र निशानी उसका मंगलसूत्र कंचिता के लिए एक श्राप बन गया। यह कहानी आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की कंचिता की शादी मुंबई में रहने वाले रितेश के साथ हुई थी। अभी 2 महीने ही हुए थे। उसकी आंखों में शादी के सुनहरे सपने हकीकत में बदल ही रहे थे कि तभी गांव से उसकी सास का फोन आया। हेलो जी माँ, कैसी हैं आप? बेटा, मैं कल मुंबई आ रही हूँ, कुछ जरूरी काम है। हाँ हाँ माँ जी ठीक है। कंचिता की सास ने सालों से बन पड़ा एक पुराना बक्सा खोला। ये मंगलसूत्र, क्या इसे कंचिता को देना चाहिए? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। ये तो वो अंजलि पर, उस बात को तो 20 साल हो चुके हैं। ये हमारे खानदान की परंपरा है। कंचिता को इसे पहनना ही चाहिए। हाँ, यही सही है। विमला देवी ने अपनी बहू कंचिता को वो पुराना खानदानी मंगलसूत्र पहनने के लिए देने का मन बना लिया और उसे लेकर मुंबई के लिए निकल पड़ी। पर रास्ते में उसके साथ कुछ अजीब सी चीज हुई। ऐसा क्यों लगा कि कोई मेरे आसपास है? ये क्या? ओहो हो, ये काली बिल्ली रास्ता काट गई, लेकिन अभी रुकी तो ट्रेन छूट जाएगी। विमला देवी ट्रेन के डब्बे में जाकर बैठ गई, लेकिन ट्रेन के डब्बे में 1-2 लोग ही थे, वो भी कुछ अजीब से। कहाँ जा रही है? जी, वो मेरे बेटे बहू मुंबई में रहते हैं, बस वही जा रही हूँ। इस डब्बे में क्या है? इसमें हमारी एक खानदानी चीज है जो मैं अपने बेटे की नई नवेली दुल्हन को देने जा रही हूँ। नहीं, अगर दुल्हन की सलामती चाहती है तो ये मंगलसूत्र उसको मत देना। पर आपको कैसे पता कि इसमें मंगलसूत्र है? मैं सब जानती हूँ। जैसा कहती हूँ वैसा कर, नहीं तो पछताएगी। उस बूढ़ी औरत की आंखों में एक रहस्य छुपा था। इतना कहकर वो ट्रेन के डब्बे से जैसे कहीं गायब हो गई। अरे वो कहाँ गई? अभी तो यहीं पर थी। पता नहीं कौन थी, उसे क्या मतलब। मैं अपनी बहू को कुछ भी दूं, लेकिन उसको कैसे पता कि इसमें मंगलसूत्र है? विमला देवी ने उस बूढ़ी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। बहू, ये लो, ये हमारा खानदानी मंगलसूत्र है। जब भी कोई नई दुल्हन घर में आती है तो उसे ये मंगलसूत्र दिया जाता है। अब इस परंपरा को तुम आगे बढ़ाओ। माँ जी, ये मंगलसूत्र तो बहुत सुंदर है। कितना पुराना डिजाइन है। ऐसे डिजाइन के मंगलसूत्र अब कहाँ मिलते हैं? कंचिता ने जैसे ही उस मंगलसूत्र को छुआ, दीवार पर लगा कंचिता और रितेश का फोटो नीचे गिर गया। ये कैसी आवाज थी? क्या गिरा? अरे, ये फोटो नीचे कैसे गिरा? हवा होगी शायद। बहू, तू इसे पहन लेना। अब मैं चलती हूँ, थोड़ी देर में मेरी ट्रेन है, मुझे अभी निकलना होगा। उस मंगलसूत्र को छूते ही कंचिता को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। लेकिन सास का मान रखने के लिए कंचिता ने उस मंगलसूत्र को गले में पहन लिया और उसी रात से घर में खौफ का वो खेल शुरू हो गया जो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। उसी रात 12 बजते ही कंचिता की आंख अचानक से खुली। तो ये कमरा इतना ठंडा क्यों है? बाहर मौसम तो काफी गर्म है।
फिर मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? तभी रात के अंधेरे को चीरते हुए किसी औरत की सिसकियां कंचिता के कानों में पड़ी। कौन रो रहा है यहाँ? ये किसके रोने की आवाज है? और ये चमेली के फूलों की खुशबू ये कहाँ से आ रही है? कौन है? कौन है यहाँ? कौन रो रहा है? रितेश, रितेश उठो, उठो, देखो कमरे में कोई है। क्या हुआ कंचिता? क्या हुआ? इतनी रात को तुम जाग क्यों रही हो? रितेश, कमरे में कोई है, देखो। किसी के रोने की आवाज आ रही है, जैसे कोई यहाँ रो रहा है, कोई औरत। नहीं तो मुझे तो किसी की कोई आवाज नहीं आ रही है। क्या? तुम्हें कोई आवाज नहीं आ रही है? पर अभी तो किसी की आवाज आ रही थी यहाँ, किसी औरत की रोने की आवाज। ओहो कंचिता, तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कोई सपना देखा होगा तुमने। कंचिता भी मन का बहम समझकर सो गई, पर उसी पल से यह सिलसिला शुरू हो गया। कंचिता जब भी घर में अकेली होती उसे लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कभी रसोई में काम करते हुए उसे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांस महसूस होती, तो कभी अचानक से किसी के भागते कदमों की आहट। एक बार जब वो बालकनी में खड़ी हुई मौसम की पहली बारिश को देख रही थी, तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे किसी ने हल्का सा धक्का दिया। वो उस दिन बालकनी से गिरते गिरते बची। ये अभी क्या हुआ? कौन है यहाँ? कौन है? मुझे अभी किसी ने धक्का दिया, पर यहाँ तो कोई नहीं है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब तब और बढ़ गया जब गली के सारे कुत्ते एक साथ मिलकर उसकी खिड़की की तरफ देखकर रोने लगे, जैसे वे घर के अंदर कुछ ऐसा देख रहे हों जो कंचिता को नजर नहीं आ रहा था। ये कुत्ते ऐसे क्यों भौंक रहे हैं? पता नहीं इन्हें हुआ क्या है। अगले दिन कंचिता जैसे ही काम करने के लिए रसोई में गई तो डर के मारे चीख उठी। रितेश, जल्दी आओ, ये देखो। क्या हुआ कंचिता? तुम चिल्लाई क्यों? ये दूध मैंने उबाल कर रखा था, तब ये बिल्कुल ठीक था, और ये देखो अभी बिल्कुल सड़ चुका है, कितना काला हो गया है। अरे तो हो सकता है कि ये दूध ही खराब हो। तुम इसे फेंक दो और ज्यादा मत सोचो, सब ठीक है। ठीक उसी शाम जब कंचिता नहाने के लिए बाथरूम में गई तो वहां उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आसपास कोई है और उसे देख रहा है। अचानक शावर से काला पानी आने लगा। कंचिता उसको देखकर डर गई और जल्दी से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करने लगी। तभी उसको वहां एक काला साया दिखाई दिया। कंचिता डर के मारे जोर से चिल्लाई। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर रितेश भागकर बाथरूम की तरफ आया तो देखा कि कंचिता एक कोने में बेहोश पड़ी हुई है। कंचिता, क्या हुआ था तुम्हें? तुम बेहोश कैसे हो गई थी? वो वहां कोई था रितेश, कोई था वहां। एक काला साया। काला साया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? फिर से बैकी बैकी बातें कर रही हो। हुआ क्या है तुम्हें? तुम अभी आराम करो, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हम बाग में बात करते हैं। रितेश ने कंचिता को समझाकर सुला दिया। कंचिता जब उठी तो अपने आप को आईने में देखने लगी। अचानक उसे आईने में भयानक साया दिखाई दिया। वो डर से कांप गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा। कंचिता को लगा कि उसका वहम होगा। तभी उसे अपनी पीठ पर कुछ दर्द का एहसास होने लगा। उसने जब घूम कर देखा तो उसकी पीठ पर नाखूनों के निशान बने हुए थे। ये क्या है? मेरी पीठ पर ये निशान कैसे हैं? रितेश, देखो ना मेरी पीठ पर ये निशान कैसे बन गए।
बहुत दर्द भी हो रहा है। पर यहाँ तो कुछ नहीं है, तुम खुद ही देख लो। कंचिता, क्या हो गया तुम्हें? लेकिन ये बस एक शुरुआत थी। उसी रात कंचिता छत के पंखे से लटक रही थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और वो मंगलसूत्र उसके गले में चमक रहा था। कंचिता चौंक कर नींद से जाग उठी। ये क्या था? इतना डरावना सपना। क्या हुआ कंचिता, इतनी डरी हुई क्यों? वो रितेश, मैंने एक भयानक सपना देखा। वो सपना बिल्कुल असली लग रहा था। नहीं, ये कोई सपना नहीं हो सकता, ये कुछ और है। जब से मैंने ये मंगलसूत्र पहना है, तब से मेरे साथ बहुत अजीब चीजें हो रही है। मैं इसे निकाल दूंगी, मुझे नहीं पहनना इसे। हाँ, पर तुमने देखा क्या? रितेश, मैंने देखा कि मैं छत में पंखे से लटक रही हूँ और मेरी आंखें बाहर की तरफ निकली हैं। ये बहुत डरावना था रितेश। जरूर कोई बात है, ये कोई सपना नहीं हो सकता। कुछ तो है यहाँ पर हमारे आसपास। मुझे लगता है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें जरूर कोई बात है। तुम डरो मत, सो जाओ। मैं कल माँ से इस बारे में बात करता हूँ। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ। कंचिता को कुछ हो गया है। जब से उसने ये मंगलसूत्र पहना है, अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है और वो कह रही है कि कोई उसके आसपास है। क्या? हे भगवान! रितेश, तू जल्दी से कंचिता को लेकर गांव आ जा। जल्दी कर, देर की तो पता नहीं क्या होगा। पर माँ, बात क्या है? तू सवाल मत कर। सबसे पहले उस मंगलसूत्र को उसके गले से निकाल दे और अभी के अभी गांव आ जा। रितेश ने मंगलसूत्र को कंचिता के गले से निकालने की बहुत कोशिश की, पर वो उसे निकाल नहीं पा रहा था। ये नहीं निकलेगा रितेश, मुझे पता है। क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? कौन, मैं? नहीं तो चलो ना, गांव चलते हैं, वहां मजा आएगा। मैं तो कब से वहां जाना चाहती थी। अब कंचिता की हरकतों को देखकर रितेश कुछ सहम गया था। उसने जल्दी से गाड़ी निकाली और दोनों गांव के लिए चल पड़े। जैसे ही वे घर से कुछ दूर चले, तेज कड़ाके के साथ बारिश शुरू हो गई और तभी एक काली बिल्ली उनकी गाड़ी के सामने आ गई। अरे, ये तो काली बिल्ली है। माँ कहती है काली बिल्ली का रास्ता काटना ठीक नहीं होता। ये बिल्ली मुझे गांव जाने से रोक नहीं सकती। चली जा यहाँ से, मेरे रास्ते की रुकावट मत बन। ये कंचिता को हुआ क्या है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। रितेश कंचिता को लेकर गांव पहुंच गया और अपनी माँ से सारी बात बता दी। रितेश, रात बहुत हो गई है, सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों अभी सो जाओ, मैं तुम्हें कल सब बता दूंगी। रितेश और कंचिता सोने के लिए चले गए। कंचिता सोने की कोशिश करने लगी पर उसको नींद नहीं आ रही थी। तभी उसकी नजर कमरे के बाहर एक पुरानी हवेली पर पड़ी। कंचिता बिस्तर से उठकर खिड़की के पास गई और उस हवेली को एक टक देखने लगी। उस हवेली पर सालों से अंधेरे और खामोशी का कब्जा था। वो हवेली कंचिता को जैसे अपनी तरफ खींच रही थी। उसने कमरे का दरवाजा खोला और उस हवेली की तरफ चल पड़ी। सुबह जब रितेश की आंख खुली तो उसने देखा कि कंचिता उस पुरानी हवेली के बाहर बेहोश पड़ी हुई थी। कंचिता, कंचिता उठो, क्या हुआ तुम्हें? मैं
कैसे आई? मैं तो अपने कमरे में सो रही थी ना। क्या हुआ कंचिता? तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं रितेश, मुझे कुछ याद नहीं है। तुम चलो मेरे साथ। माँ, ये सब क्या हो रहा है? जब से कंचिता ने ये मंगलसूत्र पहना है, ये बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। पर आज तो हद हो गई। कंचिता उस पुरानी हवेली के बाहर। क्या? पुरानी हवेली के बाहर? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। पर माँ जी क्या हुआ? क्या ठीक नहीं है? मुझे डर लग रहा है। कल रात मैंने सपने में खुद को एक पंखे से लटका हुआ देखा और उसके बाद पता नहीं मैं कैसे उस हवेली के बाहर पहुंच गई। बहू, ये ठीक नहीं हुआ। मैं अभी आती हूँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रितेश की मां जल्दी से घर से बाहर भागी और गांव के एक पंडित के घर पहुंच गई। पंडित जी, जल्दी चलिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ विमला? इतनी क्यों घबराई हो? आपको तो पता है, मेरे बेटे की अभी अभी शादी हुई है। घर में नई दुल्हन है, लेकिन उसके साथ पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब घटनाएं हो रही है। और कल रात वो हमारी उस पुरानी हवेली के बाहर बेहोश पड़ी मिली। मुझे शक है कि कहीं वो वापस तो नहीं आ गई है। आप जल्दी चलिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। विमला देवी पंडित को साथ लेकर घर पहुंची, लेकिन जैसे ही पंडित जी घर के दरवाजे पर पहुंचे, चौखट पर ही उनके पैर ठिठक कर रुक गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, हम इस घर की दहलीज के अंदर कदम नहीं रख सकते। पर क्या हुआ पंडित जी? इस घर के ऊपर किसी आम भूत प्रेत का साया नहीं है। यहाँ एक बहुत ही उग्र और शैतानी शक्ति का वास है, जिसे किसी चीज ने बांध कर रखा है। अगर नई दुल्हन की जान बचानी है तो उस चीज को घर से अलग करना होगा। ये मेरे बस की बात नहीं है। पंडित जी तेजी से वहां से निकल गए। विमला देवी स्तब्ध खड़ी रह गई। जब वे घर के अंदर पहुंची तो सामने कंचिता खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरे पर नफरत के भाव। उसने तेजी से अपनी सास को धक्का मारकर दूर फेंक दिया। कंचिता, ये क्या हो गया तुम्हें? मां को धक्का क्यों दिया? होश में आओ। मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। कंचिता, मां, क्या हो गया है कंचिता को? मुझे माफ कर दे बेटा, ये मेरी ही गलती है। जब तक वो मंगलसूत्र उसके गले में है, वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। कौन मां? आप किसकी बात कर रही हो? अंजलि, वो तुम्हारे पापा के छोटे भाई की बीवी थी। मंगलसूत्र आखिरी बार उसी ने पहना था। उसी की आत्मा ने कंचिता पर कब्जा कर लिया है। मेरी ही गलती है। मुझे वो मंगलसूत्र उसे नहीं देना चाहिए था। पर मां, इस मंगलसूत्र का आखिर क्या राज है? साफ साफ बताइए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे लगा कि उसकी मौत को 20 साल हो गए हैं, बात पुरानी हो गई है, तो मंगलसूत्र कंचिता को देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं गलत थी। शादी के 1 महीने बाद ही हमारी उस पुरानी हवेली में अंजलि ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। पर उसकी मौत एक रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं कि उसे किसी ने मारा था। मारा था? पर किसने मां? सब बताऊंगी रितेश। पहले मुझे कंचिता को बचाना है, नहीं तो हम उसे खो देंगे। अब वही इस मुसीबत से बचा सकते हैं।
उन्हें बुलाना होगा। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तू कंचिता पर नजर रख, वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी। थोड़ी देर में विमला देवी एक बाबा को अपने साथ लेकर आई। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये एक शैतानी आत्मा है। हमें आभास हो रहा है। पूरी बात बताओ, किसकी आत्मा है ये? बाबा, मुझे लगता है अंजलि मेरे पति के छोटे भाई की पत्नी वही है। कंचिता ने उसका मंगलसूत्र पहना है, वो उसे निकालने नहीं देगी। नहीं, ये किसी औरत की आत्मा नहीं, ये कोई आदमी है। पूरी बात बताओ, उस मंगलसूत्र से जुड़ी सब कुछ क्या हुआ था? बाबा, अंजलि का पति वो अच्छा इंसान नहीं था, वो एक राक्षस था। वो तंत्र विद्या और काला जादू करता था। धन दौलत के लिए और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए उसने एक आत्मा को बांधने का अनुष्ठान किया था, जिसमें उसने 5 नई दुल्हनों की बलि दी थी। शादी के 1 महीने बाद ही उसकी पत्नी यानी अंजलि ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। पर लोगों का मानना था कि उसी ने अंजलि की बलि चढ़ाकर उसे पंखे से लटका दिया था, और वो मंगलसूत्र वो अंजलि ने ही आखिरी बार पहना था। जब परंपरा के अनुसार मैंने वो मंगलसूत्र उसे दिया था तो वो बहुत खुश हुई थी। इसलिए मुझे लगता है कंचिता के ऊपर उसी का साया है। नहीं, ये अंजलि नहीं है। अब बातें करने का समय नहीं बचा है, वो जाग चुका है। कहाँ है वो लड़की? बुलाओ उसे। बाबा को देखकर कंचिता जोर जोर से हंसने लगी। और तेजी से पुरानी हवेली की तरफ भागी। आओ मेरे साथ, उसके गले से उस मंगलसूत्र को अलग करना होगा। तांत्रिक बाबा ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की आवाज कंचिता के कानों में पड़ते ही वो बेचैन हो गई और हवा में ऊपर उड़ने लगी। बोल, कौन है तू? छोड़ दे इसके शरीर को। तू मुझे नहीं रोक सकता पाखंडी, ये शरीर अब मेरा है। कंचिता, मेरी बात सुनो। मैं हूँ रितेश, इधर देखो मेरी तरफ। कंचिता अब मर चुकी है। जो भी इस मंगलसूत्र को पहनेगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। ये मंगलसूत्र मेरा है, बस मेरा। तू अंजलि की आत्मा नहीं है। बोल, बता, कौन है तू? तभी उन बाबा ने मंत्रों से अभिमंत्रित जल कंचिता के ऊपर छिड़क दिया। कंचिता दर्द से चिल्लाने लगी। रुक जा, मैं अंजलि नहीं, मैं उसका पति हूं। मैंने ही अंजलि को मारा था। अनुष्ठान में गलती की वजह से मेरी आत्मा इस मंगलसूत्र में कैद हो गई। वो अंजलि, वो इसे मुझसे बचाने की कोशिश कर रही थी। बार बार इसके सामने आकर इसे मेरे बारे में बताना चाहती थी, पर इसने उसकी बात समझी ही नहीं। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा इसे। तू चाहता क्या है? बता। इसका शरीर छोड़कर चला जा। बोल, तुझे क्या चाहिए? नहीं तो ये जल तुझे जलाकर भस्म कर देगा। मैं आजाद होना चाहता हूं। मुक्ति, मुक्ति। उसकी बात सुनकर सबके होश उड़ गए। वो मंगलसूत्र किसी दुखी आत्मा का नहीं, बल्कि एक दुष्ट तांत्रिक की आत्मा का ठिकाना था। रितेश, यही सही समय है। इस वक्त वो आत्मा कमजोर है,
उसके गले का वो मंगलसूत्र तोड़ दो जल्दी। रितेश ने भागकर कंचिता के गले से मंगलसूत्र को तोड़ दिया। मंगलसूत्र के टूटते ही उसमें से एक काला साया निकलकर हवेली की दीवारों में समा गया और कंचिता नीचे गिर गई, बेहोश लेकिन जिंदा। अब वो बिल्कुल ठीक थी।